मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। वेलकम टू SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज। आज की इस क्लास में हम करेंगे बेटा अपना जो 7th पार्ट है उसका सार पढ़ेंगे। मैं आपको अपना जो 7th पार्ट है उसका सार बताऊंगी और पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। यह पाठ एक निबंध है, एक निबंध लेख है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस निबंध में लेखक ने देश की सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर किया जाना चाहिए। क्या बताना चाहा है इस निबंध में लेखक ने इस निबंध में बताना चाहा है कि जो अपने देश की सामाजिक बुराइयां हैं उन पर तो प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है ही, लेकिन बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी हमें उजागर करना चाहिए ताकि उन अच्छाइयों को देखकर, उनको पढ़कर लोग सीख ले सकें और वैसे बन सकें। आजकल समाचार पत्रों में डाका, हत्या, चोरी, तस्करी आदि के समाचार ही भरे रहते हैं। लेखक को ऐसा लगता है कि कोई ईमानदार देश में बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि ऐसी वो जो निराशावादी खबरें हैं वही सुनते और पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। एक मित्र ने लेखक को कहा कि इस समय सुखी वह है जो कुछ नहीं करता। यानी कि लेखक के एक मित्र ने उन्हें कहा था कि सुखी व्यक्ति केवल वही है और उस व्यक्ति को ही सुख प्राप्त हो सकता है जो कुछ ना करता हो। समाज में केवल वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम दिख रहा है। सच्चाई को भीरुता समझा जाता है। जीवन में महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यानी कि जो हमारा भारतवर्ष है, हमारा भारत देश है, वह एक ऐसा देश है जहाँ पर मानवीय मूल्यों को पहले बहुत अधिक महत्व दिया जाता था और भौतिक सुखों को और भौतिक वस्तुओं को यहाँ पर बहुत कम महत्व दिया जाता था। लेकिन इस निबंध में लेखक ने बताना चाहा है कि अब समय बदल गया है। हमारे देश के जो मूल्य हैं वो भी दबे हुए से प्रतीत होने लगे हैं। लेखक का मानना है कि ऐसी स्थिति में हताश होना ठीक नहीं है। लेखक का मानना है कि हालांकि यह समाज बदल रहा है लेकिन ऐसी स्थिति में निराश कतई नहीं होना चाहिए। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों को प्रधान शक्ति मान लेना उचित नहीं है। मन एवं बुद्धि को इनके इशारों पर छोड़ देना भी उचित नहीं है। यह इस पाठ में भली भांति बताया गया है। भारतीय परंपरा ने निष्कष्ट आचरण में कभी विश्वास नहीं किया। यानी कि जो भारतवासी हैं वो अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छे व्यवहार करने में ही वो विश्वास रखते हैं। कुछ लोगों की मन की अपवित्रता के कारण नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि सभी व्यक्ति तो वैसे हैं नहीं कि सब में ही ये अवगुण आ गए हों। कुछ अच्छे इंसान भी हमारे समाज में अभी हैं, लेकिन वो अच्छे लोग हैं वो बुराइयों के सामने दब चुके हैं। भारत हमेशा से कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यह बात इस निबंध में लेखक ने हमें समझाना चाहा है। लेखक ने हमें समझाना चाहा है कि जो हमारा भारतवर्ष है इसमें धर्म को एक कानून के रूप में देखा जाता है, परंतु आज इन दोनों में अंतर कर दिया गया है। धर्म भीरू कानून की त्रुटियों से लाभ उठाते हैं। धर्म भीरू जो कानून की त्रुटियां हैं उसके से लाभ उठाने का वो प्रयास करते हैं। धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। भ्रष्टाचार के प्रति जो आक्रोश है वह सिद्ध करता है कि लोगों को पापी बनाया जा रहा है और पापाचरण बुरा लगता है। इस प्रकार से इस पाठ में यह बताया गया है कि लोग यदि धर्म का पालन भी करते हैं तो वह उसे कानून के रूप में देखते हैं, एक डर से, एक भय से उसका पालन करते हैं और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए वो धर्म का आश्रय लेते हैं।
इस प्रकार से हमारे जो धार्मिक विचार हैं वो भी समाज में बदलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। समाज में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। भ्रष्टाचार का इतना अधिक समाज में आक्रोश है कि गलत जो अच्छी चीज़ें हैं वो उन्हें भी गलत साबित करने का प्रयास किया जाता है और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर उन लोगों का पर्दाफाश किया है जो बुराई समाज में फैलाते हैं और लेखक का मानना है कि ऐसे दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात भी नहीं है। आज बुरी बातों को उद्घाटित करके लोग रस लेते हैं, यानी कि जो गलत बातें हैं, बुरी बातें हैं, उनको तो न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे तरीके से लोग फैलाते हैं, लेकिन अच्छाई जो है उसको दबा दिया जाता है। यह बुरी बात है। लेखक के विचार में यह बहुत ही बुरी बात है। हमें अच्छाई को भी प्रकट करना चाहिए। लेखक के अनुभव के अनुसार आज भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी खत्म नहीं हुई है। लेखक का मानना है कि इस दुनिया में से सच्चाई और ईमानदारी जैसे गुण अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। जो मानवता के गुण हैं वो अभी भी देखे जा सकते हैं। मनुष्यता समाप्त अभी नहीं हुई है। मनुष्य की बनाई गई जो विधियां हैं, जो कानून हैं, वो गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। उन्हें बदलना होगा। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि इस समाज को कैसे सुधारा जाए, इस समाज को कैसे सुधारा जा सकता है। यह यहाँ पर लेखक ने भली भांति बताया है। आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। लेखक का मानना है कि बेशक चारों तरफ भ्रष्टाचार, पापाचार फैला हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छे गुणों वाले लोग भी हमारे समाज में अभी हैं। दूसरी बात यह है कि वो दबे हुए हैं, लोग उन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः उन चीज़ों को हमें समझने का प्रयास करना होगा। यहाँ पर लेखक ने एक एग्जाम्पल भी दिया है और एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहा है कि कुछ लोग एक बस ड्राइवर को पीटना चाहते थे। क्यों पीटना चाहते थे? क्योंकि रात का समय था, बस वहाँ पर ख़राब हो जाती है। ऐसे में लोगों को लगता है कि जानबूझकर उन्होंने बस को ख़राब किया है, यहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाएगी या उनका सामान लूट लिया जाएगा। इस आशंका के चलते वह उस ड्राइवर को पीट देते हैं, जबकि जो बस का कंडक्टर है वो है बस को ठीक करवाने का प्रयास करते हैं और लोगों के लिए आवश्यक वस्तुएं, बच्चों के लिए दूध वगैरह भी लाकर देते हैं। इस प्रकार इस घटना से लेखक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि समाज में गलत तो होता ही है, लेकिन अच्छे लोगों की भी समाज में कमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरों की मदद करने वाले जो लोग हैं वो दबे हुए से हैं। दबे हुए वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो सद्भावना है, उनके दूसरों के मदद करने की जो भावना है, परोपकार की जो भावना है, उसको लोग गलत तरीके से देखते हैं। शक के निगाहों से उसे देखा जाता है। इसीलिए ये गुण हमारे समाज में दबे हुए से लगते हैं। अतः लेखक ने इस पाठ में बताना चाहा है कि उसके साथ भी जिंदगी में कई बार धोखा हुआ है, वह भी ठगा सा गया है, परंतु बहुत कुछ स्थानों पर ऐसे विश्वासघात नाम की चीज़ें भी मिली तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ अच्छे लोगों के साथ भी उनका सामना हुआ है। बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनके कारण उनका मन निराश नहीं हुआ है और मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ है कि अच्छे लोग भी इस समाज में अभी जीवित हैं, यानी कि हमारे समाज में जो अच्छाइयाँ हैं वो अभी समाप्त नहीं हुई हैं, वो भी हमारे समाज में अभी व्याप्त हैं। केवल वो गुण दब गए हैं, मानवता के जो गुण हैं वो दब गए हैं और इन दबे हुए गुणों को उजागर करने के लिए लेखक का मानना है कि जो गुण दबे हुए हैं उन्हें हमें उजागर करने में तभी सफलता मिल सकती है जब हम एक दूसरे की मदद करें, लोगों के मन की भावनाएं समझें। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना अभी भी लेखक के मन में है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने यही बताना चाहा है और लेखक ने यह भी समझाने का प्रयास किया है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गुण हमारे देश में लोगों में मानवता के गुण थे, परोपकार,
झूठ न बोलना, ईमानदारी आदि जो गुण हैं वो अभी पर्याप्त मात्रा में देश में हैं, केवल हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। वो दबे हुए हैं, उन्हें उजागर करने की आवश्यकता है। इस प्रकार यह बातें इस पाठ में समझाने का लेखक ने प्रयास किया है। आज हमने इस पाठ का यह सार जाना, कल हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।